गुड। नमस्कार। नमस्कार जी। तो कैसे हैं? दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और हम्म। मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जी के साथ समय बिताने का हमें मौका मिलेगा आज। तो एक बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम प्रदीप अग्रवाल जी के साथ कुछ समय बिताने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ बातें करेंगे जो अपनी जिंदगी से, रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हम बात करते हैं एनर्जी की, पावर की। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पावर हो, एनर्जाइज रहूं। पावर अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। हाँ, सही कई बात बार है। देखा जाता है कि कुछ लोग काम नहीं करते बहुत ज्यादा और क्रेडिट को ले जाते हैं। हम्म। उनमें क्या फर्क है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कहीं ना कहीं एनर्जी या पावर का खेल चल रहा है। एकदम। इसके अलावा एक और हमने कई बार देखा है कि कई बार कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके वर्ड्स, उनका बोलना उनके सारे काम को डाउन कर देता है। कुछ लोगों की बोली इतनी अच्छी होती है, इतने वर्ड चूज करने का उनकी आर्ट इतनी अच्छी होती है कि कुछ ना करते हुए भी वो स्टार होते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम पूछना चाहेंगे प्रदीप अग्रवाल जी से कि पावर ऑफ वर्ड्स क्या होती है, और क्या इन इस टॉपिक जो आज का है इसको यूज करके हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देख सकते हैं। सर प्लीज बताइए। वेरी गुड। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को इस मीटिंग में बुलाने के लिए आज। और मेरे बारे में जैसा आप जानते ही हो, मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ हिप्नोसिस में, एनएलपी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो मैं करीब करीब, जैसे हम, आप भी माइंड कोच हो, माइंड कोचिंग करते हो, मैं भी करता हूँ। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव बोलना चाहिए। हम लोग जी जानते हैं अच्छी तरीके से, हम लोग बोलते भी हैं सबको क्या पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव करो। लेकिन जी पॉजिटिव वर्ड्स का जो इफेक्ट मुझे मालूम पड़ा, रियल इफेक्ट मालूम पड़ा कि ये वर्ड्स कितने पावरफुल है, ये मेरे को स्पोर्ट्स में आने के बाद मालूम पड़ा। और फिर उसके बाद में मैंने देखा कि तो लाइफ में जी जगह ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में मैं जी आपको इस पावर ऑफ वर्ड्स के ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था। तो मैंने काफ़ी एग्जांपल बताऊंगा भी आपको। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा यूनिक जी एक्सपीरियंस। 2009 में मेरा एक गोल्फर है, अपने आपके पंजाब के हैं वो, कपूरथला के, गगनजीत भुल्लर नाम है उनका। तो मेरे साथ काम करना शुरू किया था 2009 में। फिर वो मेरे से काम करते करते वो क्वालिफाई हो गए ब्रिटिश ओपन खेलने के लिए एट द यंगेस्ट एज। तो ग्रेट, वेरी नाइस। मैं उनके साथ गया था ब्रिटिश ओपन में, स्कॉटलैंड में। और जी मैंने जैसा पहले भी बताया, मैं किताबों का बहुत शौकीन हूँ। जी तो मैं वहाँ पे, जो ब्रिटिश ओपन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ पे बिना टिकट के, बिना, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो कोच था, तो मेरे पास बैच था, तो आई कैन इंटर एनीवेयर एक्सेप्ट जी देयर ड्रेसिंग रूम, जो उनका पर्सनल है ग्रेट। ना। वहाँ पे छोड़ के मैं क्लब हाउस में कुछ भी खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो मेरा प्लेयर जब खेल रहा था तो मैं थक गया था वॉक करते करते। तो वहाँ पे एक बुक जी स्टॉल लगा हुआ था। जी एक बुक स्टॉल लगा हुआ था, और उस बुक स्टॉल में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो मैं तो किताबें खोजता हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ गोल्फ, हम्म तो मुझे चाहिए गोल्फ पे कोई मटेरियल मिले। तो मुझे ये किताब मिली। हम्म। अरे क्या बात है! हाँ। मेंटल और टफनेस फॉर गोल्फ, वेरी अब नाइस। मजेदार बात क्या है, उसका ऑथर वही था, और मैंने उससे बात हम्म। करी तो उसने ऑटोग्राफ भी दिया मेरे को। क्या बात है! अब मजेदार बात ये है, ये किताब मैंने वहां खरीदी, और इसी बीच ये किताब मैं Amazon.com पे ऑर्डर भी दे चुका था। अरे वाह! हाँ। तो ये तो मैं साथ में ले आया अपने, वो बाद में आई वहां से। तो बड़ी हम्म। मजेदार चीज, मैंने किताब खोल के देख नहीं पाया था मैं। तो मेरे पास एक गोल्फर आया था, जी। मेरे पास गोल्फर आते थे, 3 दिन रुकते थे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। तो वो हम्म बोला, सर ये किताब मैं पढ़ूं क्या? तो वो ले गया पढ़ने के लिए रात को। दूसरे दिन आके उसने 2 पन्ने दिखाए मेरे को, बोले सर क्या बढ़िया बात हम्म लिखी है। और वो जो बात लिखी है उसने, जो दिखाई मेरे को निकाल के, मुझे ताज्जुब हो गया। वो सोच हम्म। रहा था टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सोचा था माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। इसमें इसमें शुरू के ही 3-4 पेज में जो मैंने मार्क कर रखा है, देखिए यहाँ पे, हाँ हाँ, जी। इसके आगे किताब पढ़ी नहीं मैंने। मेरे सारे पैसे हम्म। वसूल हो गए, मेरी ट्रिप के पैसे भी वसूल हो गए। अब मैं जी। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ये। हाँ। इसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया है 2009 के बाद में। हम बात तो हम्म करते हैं, क्योंकि मेरा रूल है
कि आप इंटरव्यू में कैसा बात करते हो प्लेयरों को बताता हूँ मैं। कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना, कोई जी। कोई चीज नहीं करना, एकदम पॉजिटिव हम्म। बात करना। क्योंकि इंटरव्यू में कई ऐसी चीजें पूछी जाती है जो अगर आपका जवाब आपने गलत तरीके से दे दिया तो इमीडिएटली आप इफेक्ट करता है। अब मैं आपको छोटा सा बिल्कुल। example देता हूँ यहाँ पे। भले ही बहुत सारे लोग हम्म। जो गोल्फ के बारे में जानते नहीं होंगे, उसकी जानने की जरूरत नहीं है। गोल्फ का टूर्नामेंट 4 दिन का होता है। 2 दिन सारे प्लेयर खेलते हैं, 155 60 खेलते हैं। और 2 दिन के बाद में सिर्फ 65 जो टॉप के होते हैं वो खेलते हैं। और तीसरे और जी। चौथे दिन, जो बचे हुए दिन जी। में जो टॉप में फिनिश करता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अच्छा जी। वहां पे एक टूर्नामेंट जी। हो रहा था यूएस के अंदर में, हम्म। अगस्ता मास्टर्स। हम्म। और वहां जी। पे तीसरे दिन 2 प्लेयर खेल रहे थे टॉप में। हम्म। वहां पे नियम क्या होता है इन जी। टूर्नामेंट में, जैसे ही आप खेल के आते हो ना, पहले अपना कार्ड देते हो हम्म। स्कोर कार्ड। उसके बाद में वहां पे खड़े होते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए प्रेस वाले। ग्रेट। तो 2 प्लेयर थे, एक जी। का नाम निक फाल्डो, एक का नाम है ग्रेग नॉर्मन। ये अगस्ता मास्टर 1996 की बात होगी या 98 की बात होगी। तो हम्म। इंटरव्यू के बाहर आए तो उसमें ग्रेग नॉर्मन 6 शॉट से लीड कर रहा था। ध्यान से सुनिए, जी। 6 शॉट से लीड कर रहा था वो। गोल्फ के हम्म। अंदर 1 2 शॉट भी बहुत होती है, 6 बहुत ज्यादा है। और उसके पीछे वाला बिल्कुल। player निक फाल्डो, वो 6 शॉट उसके पीछे था। दोनों का इंटरव्यू जी। लिया था। अब देखिए इंटरव्यू का जवाब। हम्म। ग्रेग नॉर्मन से पूछा गया कि यू ऑलमोस्ट विन, तो टुमारो इज द फॉर्मेलिटी, हम्म। संडे संडे को होता है हम्म। लास्ट डे। तो उसने बिल्कुल। क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। मैं आपको हम्म। हिंदी में बताऊंगा इसको, उसने इंग्लिश में जवाब दिया। बोले यस, गुड, आई एम प्लेइंग गुड, बट यू नो कल मुझे 18 टफ होल खेलने हैं। 18 होल का गेम होता है गोल्फ। मुझे 18 टफ होल करने हैं, मेरे को बहुत मेहनत करनी है। आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। ये यस। कौन बोल रहा है? जो 6 शॉट से लीड कर रहा है। जी। करेक्ट। अब दूसरा प्लेयर है जो सेकंड था, हम्म। इंटरव्यू लिया गया, तो उसने बोला आई एम नॉट बॉदर्ड, मेरे को चिंता नहीं है, आई एम जस्ट फोकस ऑन प्लेइंग माई गेम। अगर मैं, क्या है गोल्फ के अंदर में 72 शॉट्स के अंदर खत्म करना होता है। 72 से जितना कम खेलोगे उतना बढ़िया है, जो ज्यादा खेलोगे वो खराब होता है। तो उसने बोला जी। इफ आई कैन शूट 65 या 66, आई विल बी इन द राइट डायरेक्शन। कुछ भी होता है। हम्म। उन्होंने ये बात बोल दी। अब बताइए नेक्स्ट डे टूर्नामेंट कौन जीता? नेक्स्ट डे टूर्नामेंट कौन जीता? टूर्नामेंट संभावना तो कौन? लग रही है जो छह ऐसे लीड कर रहे थे उनकी पॉसिबिलिटीज है वैसे तो। पॉसिबिलिटी वो है, लेकिन बोलने से उल्टा गेम हो गया। जीता कौन? अच्छा। सेकंड प्लेयर। कितने शॉट से जीता? 6 शॉट से जीता। यानी 12, 6 वो हाँ। और 6 वो। हाँ, तो हुआ क्या गेम में, गोल्फ में होता क्या है, जब आप टॉप के प्लेयर होते हो ना, साथ खेलते हो, वो एकदम लास्ट में हम्म। निकलते हैं। मतलब जो टूर्नामेंट खेलने निकलते हैं ना, चार तीन हम्म। तीन प्लेयर निकलते हैं ये। तो टॉप के 3 जो प्लेयर है वो एकदम लास्ट में जी। निकलते हैं, जब तक कि पुराने सारे प्लेयर खेले होते हैं। जी। अब ये भाई ने बोला था, ग्रेग हाँ। नॉर्मन ने, कि मेरे को टफ होल्स खेलने हैं, 18 होल। उसने जैसे ही बोला माइंड में पिक्चर हो गई, माइंड में प्रोग्राम हो गया। और नेक्स्ट डे हम्म। मॉर्निंग जब खेलने लगा तो उसकी बॉडी हो गई टाइट। उसने इस जी। 72 की जगह 78 शॉट ली, ओ ग्रेट। और इसने 66 शॉट ली। 12 शॉट का डिफरेंस हो गया, जी। बताइए, खाली बोलने से। हम्म। अब आए समझ में? तो बोलने से क्या होता है, जो हम बोलते हैं तो होता क्या है, जो हम क्या वर्ड बात यूज कर करते रहे हैं, जब हम हैं। वर्ड यूज करते हैं तो पहले आती है पिक्चर दिमाग में, और वो हाँ। पिक्चर फीलिंग आती है, और कई बार हम वर्ड बोल हम्म। देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है प्रोग्राम। हम्म। अपने को अपन भूल जाते हैं वो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो हाँ। गया। कल का दिन डिफिकल्ट बोल दिया तो डिफिकल्ट हो गया आपके लिए। जी। उसके बाद से मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और काफी हाँ। रिसर्च किया मैंने। ये किताब दिखा रहा हूँ, आप भी मंगा लेना। इस बुक का अच्छा। नाम एंजल वर्स। क्या बात है, एंजल वर्ड्स, वेरी तो नाइस। ये किताब को कुछ और सोच के मंगाया था मैंने, लेकिन इस हम्म। किताब में उसने किया क्या है, जो इसके माइंड प्रोग्राम में ट्रेनर है सारे वो, उन्होंने जब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं ना अपने, हम्म। तो जो नेगेटिव वर्ड बोलते हैं तो कैसी वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिव कैसे आती है, वाइब्रेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं। अच्छा। क्या हाँ। बात है। तो मैं देख के मैं बोला यार तो जबरदस्त बुक है। तो मैंने पढ़ा, हम्म। काफी रिसर्च किया, और मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको जी। एग्जाम्पल देता हूँ। अपने लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने विजेंद्र बॉक्सर के बारे में बात करी थी। जी बिल्कुल। तो उसका मैंने चेंज करवा दिया, तो उसकी बोली चेंज हो गई, वर्ड चेंज हो गए। उसने बोला मैं गिरा दूंगा, कहानी चेंज हो गई क्या बात। है। अब मैं आपको एक और पावर प्लेयर, ऑफ वर्ड्स बड़ी जबरदस्त होती है इसका मतलब। बहुत पावरफुल वर्ड्स, बहुत पावरफुल है। मैं आपको कुछ जी। अच्छे से ऐसे से एग्जाम्पल दूंगा, आप ताजुब करोगे।
क्योंकि स्पोर्ट्स पे ज़्यादा किया तो स्पोर्ट्स के ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं। एक प्लेयर है जो हैदराबाद का है, अभी रिटायर हो गया, बैट्समैन है। 99 में, मैं 89 में उससे 88 98 में मिला था मैं उससे हैदराबाद में। 99 में कलकत्ता में टेस्ट मैच था ईडन गार्डन में अगेंस्ट पाकिस्तान। उसमें ये प्लेयर था ओपनर, उसमें ये अच्छा प्लेयर जी। था ओपनर। और मैं भी हैदराबाद में था, मैं शिफ्ट हो रहा, हम लोग शिफ्ट हो रहे थे कलकत्ता टू हैदराबाद, तो मैं हो गया था, फैमिली वहाँ थी, तो वी इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग। तो मैंने इसको फ़ोन किया, यार मैं उस दिन मैच वहाँ हूँ ईडन गार्डन पे, मैं कलकत्ता में हूँ, अगर एक दिन की भी टिकट मिले तो मेरे को कोशिश करके देना। तो उसने मेरे को फ़ोन करके बोला, लेकिन मैं टिकट लेने नहीं जा पाया। अब ध्यान से सुनिए, मैं टिकट लेने पहले ही फर्स्ट इनिंग में 1 या 2 रन पे आउट हो गया था वो, 1 या 2 रन पे जी आउट। 3 दिन जी। उसका हुआ करता था रेस्ट डे, उसमें हुआ करता था रेस्ट डे, आजकल नहीं होता, पहले टेस्ट मैच में रेस्ट डे हुआ करता था। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, सर मैंने टिकट रखी है, लेके जाओ। मैं बोला यार तुम्हारे होटल में फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन लगाने नहीं देते। मैं पहुंच गया। उसमें सेकेंड इनिंग पे 1 रन पे बैटिंग कर रहा था वो, और बैड लाइट से मैच बंद हो गया। मैं आके मिला ओके। उससे, हाँ। मेरे को टिकट दे दी चुपचाप, बिना कोई देखे नहीं है। फिर मैंने उससे जी पूछा जी। सेशन चाहिए क्या, बोला नहीं सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मैं गया था, मैं जब प्लेयर से मिलने गया तो मैं अकेला नहीं गया ना, मेरे बच्चे भी गए, हमारे दोस्त के बच्चे भी गए, आप समझ गए, जी। तो सबके साथ मिलकर वो फोटो खिंचवाई उसने। और फिर जी। जब खेलने लगा मैं, तो उसको बोला प्ले वेल टुमारो। हम्म। उसने वर्ड यूज किया, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी। ट्राई इज अ नेगेटिव वर्ड, ओके। ट्राई नेवर वर्क्स। तो मैं स्टूडेंट था, तो मैंने आंख उठा के देखा, क्या, नो आई विल प्ले माई बेस्ट, पूरी बॉडी लैंग्वेज। यस। मैं उस दिन मैच क्या। देखा हूँ, ही वॉज द हाईएस्ट स्कोरर, जबरदस्त खेला उसने, एंड ही वॉज नॉट आउट, गिवन आउट बाय ए अंपायर। उसके लेके बाद मेरे गार्डन में लफड़ा भी हुआ। क्या बात। ग्रेट। जस्ट टू चेंज द वर्ड, थिंग्स चेंज। अभी हो गया, एक और एग्जांपल देता हूँ, 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। जी सर। हमारा गोल्फर है एक, दिल्ली का, हम्म वो मतलब कैडी गोल्फर है। कैडी गोल्फर मतलब पढ़े लिखे नहीं है लोग, गोल्फ कोर्स में हम्म। सिखाते सिखाते बड़े लोग गए, बड़े प्लेयर बन गए। हाँ। वो हमें, उसका नाम है अशोक कुमार। तो जी। बेंगलोर में एक टूर्नामेंट खेला था, बेंगलोर के हम्म। पहले दिल्ली में एक टूर्नामेंट था, वहाँ मैं भी था, तो वो टूर्नामेंट जीत गया था, बड़ा टूर्नामेंट अच्छा। जीत गया। उसके जी। बाद छोटा टूर्नामेंट था बेंगलोर में, तो 2 हफ्ते बाद तो मैं भी गया था बेंगलोर में। तो हम्म पहले दिन खराब खेला वो, दूसरे दिन भी खराब खेला। हम्म। यार अभी टूर्नामेंट जीत के जो प्लेयर आया उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। यस। अच्छा, अब इन बाहर, इंडिया के बाहर जब जाता हूँ तो मैं 18 होल पे वॉक करता हूँ प्लेयर के साथ साइड में, लेकिन जब इंडिया जी में रहता हूँ तो मैं क्लब हाउस में बैठ के मस्ती करता हूँ। जी। समझे? तो मैं क्लब हाउस में घूम रहा था, तो वहाँ पे प्रेस की कटिंग लगी हुई थी, न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई थी जी। टूर्नामेंट के पहले, क्योंकि वो टूर्नामेंट जीता, उसका इंटरव्यू था। हम्म मैंने इंटरव्यू पढ़ते ही सर पकड़ लिया। उसने इंटरव्यू में बोला, ये गोल्फ कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, जो हम्म। ग्रीन पे जहाँ पे होल में बॉल डालते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, स्कोरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए डिफिकल्ट हो गया उसके लिए। अब सुनो मेरी बात, बिल्कुल। जैसे ही मैं पढ़ा, मैं खोजा, वो अपना सेकंड राउंड खेल के मॉर्निंग का आके लंच करने बैठा था। मैंने लंच नहीं हम्म करा, तो मैंने उठ के आ, बोला क्या बात हुआ सर, बोला पहले चलो मेरे साथ। हम्म। फिर मैंने इंटरव्यू पढ़ाया, बोले जी। क्या बोला तुमने, बोला हाँ सर डिफिकल्ट है ना। मैं बोला तेरा आज पोजीशन क्या है, सर होगा 28-29। बोला अच्छा, जो नंबर 1 पे खेल रहा है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। बोला, हाँ सर ये बात हम्म है। और उसने बड़ा अच्छा स्कोर मारा था जिसने उस दिन खेला था। तो सर मैं क्या करूं, हम्म मैं क्या करूं। मतलब पहले तो जो तुमने बोला उसको चेंज करो। मैंने उसको बोला आंख बंद करके बोल, गोल्फ कोर्स इजी एंड इजी टू स्कोर। 10 बार मैंने रिपीट करवाया। हम्म। फिर मैंने बोला टूर्नामेंट का नाम लेके, जी। आई एम द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। 10 बार बुलवाया। तो 4 दिन का टूर्नामेंट होता है, और दिल्ली से आया था, मैं हैदराबाद से आया था। संडे के दिन क्या करते हैं, सुबह रूम छोड़ देते हैं लोग जो भाड़ा नहीं लगे। अब टूर्नामेंट खत्म हो गया 2-3 बजे, हम्म सारे के सारे पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जब हम्म बैठे हैं तो भाई ने मेरे को सिंगल माल्ट की विस्की पिलाई। पूछो क्यों, क्योंकि वो हम्म। टूर्नामेंट जीत गया, अरे टूर्नामेंट वाह। जीत गया वो। तो सिर्फ वर्ड्स बोलने से जीत गए टूर्नामेंट में, वर्ड वो तो चेंज आप करने से। वर्ड से क्या होता है, माइंड में थिंकिंग फीलिंग सब चेंज हो जाती है। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखने का। हाँ, आमतौर पे घर में लोग कुछ कुछ भी बोलते रहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव बोलते वर्ड्स। रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और गोल्फ का एक और दे देता हूँ, मजेदार एग्जांपल है भी। एक बहुत बड़ा जी गोल्फ, जी मैं उसका नाम नहीं जी। लूंगा यहाँ पे।
तो उसके जी उसके उसके साथ एक दिन काम करने के लिए मैं इंग्लैंड भी गया था, सिर्फ एक दिन के लिए। तो मैंने सेशंस जी। किए। वो बहुत खराब खेल रहा था उन दिनों में वो। गोल्फ में क्या है कि अगर आप हम्म। 4 दिन नहीं खेलते हो ना, 2 दिन में आउट हो जाते हो, तो उसको बोलता है कट मिस करना। तो वो कट मिस कर रहा था, दैट इज नॉट जी। क्योंकि कुछ भी नहीं मिलता उससे। तो मैं गया था, बात हुई, तो एक टूर्नामेंट यूरोप में बहुत अच्छा खेल रहा था वो, मैं रोज पेपर में पढ़ रहा था। वो पहले जी। 3 दिन टॉप 5 में था। जी। चौथे दिन सुबह में मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ लिया और मैंने सर पकड़ लिया। क्या बोला ओके। मालूम? किसी ने जी। इंटरव्यू लिया था और उसका साला भी वहाँ पे था। तो मैंने उसको साले को बोला, यार क्या बोला ये? तो बोला, नहीं सर, वो इंटरव्यू वाले ने लिख दिया। बोला, इंटरव्यू को जो बोलेगा वही लिखेगा ना। उससे पूछा गया कि हम्म। क्या है वहाँ पे। तो बोलता है कंट्री इज ब्यूटीफुल, गोल्फ कोर्स इज ब्यूटीफुल, बट बट हम्म। नेगेटिव बट। हम्म। जो गोल्फ कोर्स में पहली जो शॉट मारते हैं ना, उसको बोलते हैं फेयरवे। तो थोड़ा टाइट भी होता है जी। बिल्कुल। द फेयरवेज आर टाइट, इफ यू डू वन मिस्टेक यू विल लूज 2 शॉट्स, जिसको हम बोलते हैं बोगी, ओके। डबल बोगी इन द गोल्फ। हाँ। तो बट आई एम कम हियर टू प्ले, बट द गोल्फ कोर्स इज टाइट। अब पता है क्या स्कोर हुआ उसका नेक्स्ट दिन? 64th हम्म। कंप्लीट किया उसने। 5 से ड्रॉप करके 64 पे गया। और उसमें से ओहो। 4 डबल बोगी मारी, 4 डबल बोगी, 2-2 शॉट गिराई उसने, 4। क्योंकि उसने डबल बोगी का वर्ड यूज कर लिया था। हम्म। तो सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेशन पड़ गया उसी का। वो देख, अब क्या होता है, ये लोग स्पेशली स्पोर्ट्स में इतने सेंसिटिव होते हैं। वो जो बोल रहा है ना, उसके दिमाग में जी। पिक्चर चल रही होती है वो। हम्म। जो भी बोला ना, उसने पिक्चर देख ली दिमाग में, वो जी। प्रोग्राम हो गई। अब हम्म। दूसरी चीज मैं इनको क्या बोलता हूँ कि भाई, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। मैंने लिए और बड़ा जी। मजा आया इसका। मैं टॉप के प्लेयर का इंडिया के लिया। मैंने कहा जी। कि एक प्लेयर है जो मैंने बताया था टॉप 20 खेलता है, जिम मिल्खा सिंह, जो जी। बताया था मैंने आपको। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। बिल्कुल। उसको काका भी हाँ बोलते जी। हैं, जीव भी बोलते हैं। बोल, जीव, आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू। आई एम अ प्रेस रिपोर्टर and हम्म। you are playing a tournament where on the third day you are leading by जी। 2 shots. You're leading by 2 shots, and Tiger Wood is also playing there. हम्म। Tiger Wood is behind you. Now I'm taking interview. ओके। क्या I'm बात है। taking your interview and reply me. हम्म। मैंने से पूछा, ना जीव, यू आर प्लेइंग, आप इतना बढ़िया खेल रहे हो, 2 शॉट से लीड कर रहे हो बड़े टूर्नामेंट में, और आपके पीछे टाइगर वुड है। कल चौथा दिन है, आखिरी दिन है। आप क्या सोच रहे हो कि टाइगर वुड आपके दो दो शॉट पीछे है? आप अपना प्रोस्पेक्ट कैसा देख रहे हो? ओ, टाइगर वुड इज अ ग्रेट प्लेयर। मैंने कहा, कहानी खत्म। आपने जी। जैसे ही बोला कि दूसरा प्लेयर बढ़िया है, आपकी कहानी खत्म। ओके। जीवन एनर्जी, इसमें एक्सरसाइज है, इस लैपटॉप में मेरे पास अभी यहाँ नहीं है। शायद होगी तो मैं देखता हूँ, शेयर करूँ क्या इसमें, दिखती है तो सर्च करना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो टेक्निक मैंने एक और प्लेयर पे की थी, जी। क्रिकेट प्लेयर के ऊपर, जी। उसने अपनी मूवी में भी डाल दिया। वो उसने हम्म। मूवी में भी डाल दिया। ये एक्सरसाइज हम कराते थे मेरे वर्कशॉप में। ये हाथ करो और बोलो कोई हम्म। अच्छा जो आपसे हम्म। बढ़िया प्लेयर, उसका नाम लो। ये स्ट्रांग है, वीक हो गया, फिर मैंने कहा से आई एम द बेस्ट, और स्ट्रांग हो गया। ये एक्सरसाइज मैं हमेशा कराता हूँ। जी। इसी एक्सरसाइज पे एक प्लेयर की मूवी के अंदर उसने एग्जाम्पल दिया है। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो आपको याद आ जाएगा, धोनी की। अच्छा। धोनी ये। वॉज नॉट माई डायरेक्ट कनेक्शन। मैंने बिहार टीम हम्म। को ट्रेनिंग दी थी, तो वो भी वहाँ था। उस पर भी मैंने काफ़ी जी। एक्सरसाइज करी थी, 2 दिन की ट्रेनिंग दी थी मैंने। बहुत पुरानी बात है। जी। उसमें वो जी। आपका बिहार का ही प्लेयर था, वो बिहार की टीम का। उसमें झारखंड की टीम नहीं बनी थी, खाली बिहार की टीम से खेलता था। रांची के अंदर में मैंने लेक्चर दिया था। उसकी मूवी में अगर आप देखोगे, तो उस मूवी के अंदर एक वीडियो क्लिपिंग है उसकी। वीडियो में बोलता है कि हम मैच खेल रहे थे वहाँ, वो खेल रहा था, युजवेंद्र सिंह खेल रहा था, क्या नाम है उसका, युवराज सिंह खेल रहा था। युवराज सिंह। और युवराज सिंह ने कुछ 500 600 रन, 300 साढ़े 300 रन मारे थे। तो अपने दोस्तों को बता रहा है वो कि हम लोग मैच मैच में नहीं हारे, मैच के एक दिन पहले हारे। हम्म। कैसे हारे? उसे दिखाता है कि वॉलीबॉल बास्केटबॉल के मैदान के अंदर हमारे, बोले कैसे, रात के टाइम पे इनकी टीम जा रही थी, सामने से युवराज सिंह आ रहा था। इसके सारे प्लेयर रुक गए और युवराज सिंह को देखने लगे। ये चलता रहा। आपने हम्म। दीदी बड़ा प्लेयर है। जी। आप समझ गए मेरी बात? तो आपने एनर्जी दे दी। तो इसलिए आई एम, एवरी टाइम यू से आई एम द बेस्ट। आप जीतो नहीं जीतो बात की बात है, बट यू ऑलवेज से आई एम द बेस्ट। अगर आई एम द बेस्ट रहेगा दिमाग के अंदर में, तो सबकॉन्शियस माइंड रास्ते बना देगा जीतने के।
जैसे बोगी के बारे में, बिल्कुल। बोगी लगवाने के रास्ते लगा दिए तो जिताने के भी रास्ते निकाल देगा। यस डेफिनेटली। तो ये माइंड इतना पावरफुल है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, जी। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। तो इसलिए मैं उनको बोलता तो हूँ। आप सर रियल लाइफ में जी रियल लाइफ में क्या यूज करें लोग डे टू डे लाइफ में कि हाँ, अपनी फैमिली में, अपने प्रोफेशनल जगह पर, जहां एक ऑफिस में अभी मैंने क्या चेंज बहुत कुछ करना है। देखें? जी। ये पीडीएफ दिया, आप शेयर कर सकते हो लोगों को, आपके पास भी है जी। दिया हुआ हमने तो एवरी। दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सर ने जो पीडीएफ दी है वो अभी जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो वीडियो का पीडीएफ का पीडीएफ लिंक की आ जो जाएगा। लिंक है, उस हाँ। पीडीएफ में क्या है थोड़ा बता दें आप सर प्लीज। हाँ, उसमें इसमें है क्या? बताया जा रहा है हमने कि एवरी वर्ड इज अ पावर। इसके अंदर देखिए, पहला है हमको स्विच करना है। लो एनर्जी वर्ड होते हैं, एक हाई एनर्जी वर्ड होते हैं। तो लो जी। एनर्जी वर्ड की लिस्ट है, जैसे यहाँ पे नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम सिक, नॉट बैड। और फिर ऑप्टिमिस्टिक वर्ड होते हैं, अचीव, बेबी, ब्यूटीफुल, बिलीव, हैप्पी। तो इसके बाद में लो एनर्जी वर्ड टू क्लियर फ्रॉम योर लैंग्वेज, अफ्रेड, एंग्री, ये क्लियर करने हैं। और क्लियर कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। नेगेटिव वर्ड की हम्म। जगह पे आपको चेंज करना है स्विच बोल के। और ये पीडीएफ का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आप पढ़ो खाली, ये इसका है कि कम से कम 3 या 4 प्रिंट आउट निकालो, कम से कम 4 प्रिंट आउट। एक प्रिंट अच्छा, आउट, इसी सेट के? हाँ, एक आप अपने पास रखो, एक अपने घर में किसी जी। मेंबर को दो, एक आप अपने ऑफिस में जी। जहाँ वर्क करते हो वहाँ एक कलीग को दो, एक आप अपने पास रखो। और उसको ये बताओ ग्रेट। इस चीज़ के बारे में, वर्ड्स के बारे में समझाओ। और समझाने के बाद में क्या होता है, हम लोगों का माइंड इतना बचपन से प्रोग्राम है कि बहुत सारे जी। ऐसे नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है, अपने को पता भी नहीं चलता कब अपन के मुंह से निकल गया, अपने को नहीं पता चलता। बिल्कुल। लेकिन जी। अगर आपने किसी को पार्टनर बना लिया है कि हम गेम की जैसा खेल रहे हैं, तो जैसे ही हम्म। आप से नेगेटिव वर्ड निकलेगा, उसने ऑब्जर्व किया, बोलेगा स्विच। स्विच बोलती है आप चेंज करना। जी। अब आपको एग्जाम्पल, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे साथ जी। जो, मैं मेरे गोल्फर को ट्रेन कर रहा था इसके ऊपर। तो कैजुअल बात करते करते जी। उसके मुंह से निकला स्विच। मैंने बोला भाई किस बात का स्विच, जी। आपने नेगेटिव वर्ड यूज किया। हाँ। बोला मैं तो कर नहीं सकता। बोला आपने किया। हाँ। मैंने बोला क्या वर्ड यूज किया। तो बात करते करते ये चल रहा था, तो मैंने बोला उसको कि लोग बहुत से आते हैं, उसमें बहुत लोग आ रहे थे मेरे पास फुटबॉल पर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने वर्ड यूज कर लिया प्रॉब्लम, हम्म। एक्चुअली वर्ड यूज करना चाहिए था चैलेंज। जी। तो मुझे नहीं मालूम था मैं प्रॉब्लम वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में था। हाँ। इसलिए क्या है, 2 ग्रुप में आप काम करोगे हम्म। तो इसका अपने को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, मिलके दोनों को चेंज होगा। और जैसे बहुत। जैसे आपके चेंज हो गए ना, आप धीरे धीरे देखोगे लाइफ में चेंजेस आने लग गए, हम्म। लाइफ में चेंजेस आने लग गए। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा आपकी एनर्जी चेंज हो गई, आपके वर्ड चेंज हो गए। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटी बच्ची टेनिस प्लेयर, हम्म। कहीं रायपुर की या पता नहीं कहाँ की थी वो, मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो उसमें आई हम्म। थी पढ़ के। जी। तो उसके जी। फादर ने फ़ोन किया, सर मेरी बेटी है टेनिस खेल रही है, लॉकडाउन चल रहा था उसमें। तो बोला जी। इसको कुछ आप हेल्प कर सकते हो। बोला ठीक है, हम भी खाली बैठे थे, बोले कर लेंगे, क्या जाता हम्म। है, कर लेंगे। तो उसने मेरे को बोला सर जब मैं वो जो होता है ना बेस लाइन होती है वहाँ, जी। आपका कैमरा चला गया सर, जी। आपका कैमरा चला गया। 1 मिनट सर। हाँ, तो वो जी। लड़के ने बोला मेरे को कि सर मैं जब बेस लाइन से जब शॉट मारती हूँ तो जी। मेरी सामने वाले की बेस लाइन से आउट चली जाती है, इन नहीं जाती। हम्म। और मैं उससे पूछा तुम क्या सोच रही होती है शॉट मार रही हो, हम्म। कि मैं बाहर नहीं चली जाए। तो बाहर नहीं हम्म। चली जाए मतलब यू गिविंग अ पिक्चर, डोंट थिंक अबाउट द ब्लैक कैट वाली कहानी है, हम्म। ब्लैक कैट पहले आएगी। तो मैंने उसको बोला नाउ बिल्कुल। चेंज योर वर्ड, व्हेनेवर यू आर प्लेइंग अ शॉट से इट इज अ विनर एंड इनसाइड, रिपीट जी। नंबर ऑफ टाइम्स। हम्म। व्हेन यू प्लेइंग आल्सो द सेम वर्ड यू से। तो उसके 2 दिन बाद फोन आया, बोला सर अब हर बॉल अंदर जा रही है। क्या? ये वर्ड बहुत पावरफुल है। जी। ये आपने अगर बहुत पुरानी देखी होगी तो मोहम्मद अली जी। बॉक्सर था ना, तो जब जी। उसकी हैवीवेट बॉक्सिंग हुआ करती थी, उसके पहले वो बहुत सारे चीजें कमेंट मारता था सामने वाले को, वर्ड से मार देता था। कैसे, हम्म। तो तीसरे राउंड में मैं इसको नॉकआउट कर दूंगा। हम्म। और उसके दिमाग में ये हो गया कि तीसरे राउंड में क्या करने वाला है।
जी। आप समझे। और वो हमेशा मारता था लोगों को। तीसरे राउंड में नॉकआउट करता। जो भी बोल दिया, तीसरे छठे राउंड में जो भी बोल दिया वो जो बोलता बोल था। दिया उसका इम्पैक्ट आता था। हाँ हाँ, बहुत, ये क्या है, ये स्पोर्ट्समैन बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब कोई हम्म। कुछ बोला ना, तो वो आपके दिमाग में चले गया, आपका दिमाग हम्म। काम करने लग गया था, उसके ऊपर वर्क करने लग गया था। बिल्कुल। अभी एक चीज और छोटी सी बताता हूँ, मैं अपने प्लेयरों को हमेशा बोलता हूँ कि तुम नेगेटिव लोगों के बीच में मत रहो, और अपने से हम्म। बड़ा प्लेयर के साथ में रूम शेयर करो। ये लोग जब जाते हैं टूर्नामेंट खेलने, तो ये रूम शेयर करते हैं। तो हम्म। शेयर अपने से बड़े प्लेयर के साथ करो, नहीं जी। तो अकेले रहो। लेकिन क्या करते हैं, जो प्लेयर अच्छा जी। प्लेयर वो छोटे वाले प्लेयर के साथ रहा, तो खेल के आते तो छोटा वाला जो प्लेयर है हाँ। वो खराब खेल के आया और सारे होल गिनाता उसको, मैं यहाँ खराब खेला। जब ये बोला जाता बिल्कुल। है तो ये दिमाग में चले जाता है, और जिस हॉल में वो प्लेयर खराब खेला है ना, नेक्स्ट डे आप उसी हॉल पे खराब खेलोगे, हम्म। क्योंकि जो बताया उसने इतनी डिटेल में बताता है, पूरी पिक्चर दिमाग में आ गया। बिल्कुल। एक वो अब बढ़िया, जो दिमाग में आ गया वो एग्जीक्यूट होगा वैसा ही। बस प्रोग्राम हो गया ना वो। आप तो बोल के भूल गए, आप तो बोल के भूल गए, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स 24 आवर्स। जी। आपने जो इमेज की तो सर पिक्चर, अभी तक, जी अभी तक आपकी बातों से ये समझ आया कि माइंड प्रोग्रामिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पर्सनैलिटी बनाने में, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, एकदम पावर है ना? वर्ड्स, इसमें कुछ वर्ड होते हैं पावर वर्ड्स। देखो अब मैं आता हूँ, ये नॉर्मल वर्ड आ गए, जी। अब आते हैं पावर वर्ड। पावर हम्म। वर्ड क्या होते हैं, हर धंधे में, हर बिजनेस में, हर आपके क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में एक पावर वर्ड्स होते हैं। आपको छोटा सा हम्म। एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे पास एक हैदराबाद का प्लेयर आया था, फास्ट बॉलर। जी। वो मतलब हैदराबाद की टीम में नहीं था, लेकिन प्रोस्पेक्ट था वो। और हैदराबाद के दो प्लेयर भी आए थे, जिसमें एक कैप्टन भी था अभी लास्ट ईयर तक। तो वो लोग आए थे मेरे पास। तो मैंने कहा, जब जी। बॉलिंग करते हो तो क्या सोचता है, बॉलिंग जी। करते हो तो क्या सोचता है कि मेरे को चौका ना मार दे। हाँ। तो मैं बोला, जब चौका ना मार दे, पिक्चर तो चौके की आ रही है, बॉल गलत डलेगी डलेगी तुम्हारे से। तो सर क्या बोलूं, मतलब जब तू चलेगी। रनअप पे जाता है ना, रनअप पे जब जाता है, तो दो चीज बोल, या तो बोल विकेट, या डॉट बॉल। डॉट। दो, वेरी नाइस। हाँ। विकेट या डॉट बॉल, विकेट या डॉट बॉल। विकेट लेना तो खाली विकेट सोच, डॉट बॉल डालनी है तो खाली डॉट सोच, दोनों नहीं सोचना। भाई ने विकेट लेना शुरू कर दिए। अरे वाह। एक मैच में 10 विकेट लिए उसने। दो दो इनिंग का मैच था, 10 विकेट क्या? लिए। वेरी नाइस। वैसे मैं यूके में मैनचेस्टर में था। टेक्निक बड़ी पावरफुल है। बहुत सिंपल भी है, लेकिन पता है सिंपल इतनी है कि लोग यूज नहीं करते। हम्म। इतनी सिंपल है कि लोग यूज नहीं करते। तो होता क्या था, अभी एक ऐसा एग्जांपल एक और प्लेयर का बताता हूँ। मैनचेस्टर में था मैं, एक लड़का आके मिला, वो जी। T20 के मैचेस खेला करता था क्लब से। हम्म। तो वो दूसरे काम से आके मिला मेरे जी। को, बोला सर मैं 3 3 विकेट लिया करता था पहले, आजकल नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने क्या सोच रहा था, तीन आजकल विकेट नहीं ले उल्टा रहा हूँ। उल्टा सोच रहा था। तो मैंने कहा, आप पहले गोल सेट करो कि मैं 3 विकेट लूंगा हर मैच में, पहले गोल सेट करो, विजुलाइज करो 3 विकेट ले रहे हो। जी। और उसके बाद में जब जी। बॉलिंग करने जा रहे हो तो विकेट 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 बोलो। उसके बाद चार जी। मैच में 3 3 विकेट लिए उसने। ओह ग्रेट। तो ये वर्ड का पावरफुल है। अब आप सोच रहे होगे, मैं इतनी कहानी सुना रहा हूँ कि वर्ड का पावर है, तो मुझे वर्ड का पावर करके भी तो दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी एक काम करेंगे अपन, और जो लोग देख जी। रहे हैं वो जी। लोग अपनी आंख बंद करके एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि पावर ऑफ वर्ड क्या होता है। आप एक्सपीरियंस करोगे ग्रेट। बैठे बैठे। ठीक है, तो तो फिर सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आंख बंद कर लें एकदम आंख बंद करके करें। अभी। और ये करने के बाद जी। में, बहुत सिंपल चीज है, घर में जाके दूसरे लोगों पे करके देखे तो मजा आएगा। अरे वाह। हाँ, तो तो मैं भी आंख बंद करता एकदम एकदम करो, तभी तभी तो हूँ। मजा आएगा ना, तभी आप एक्सपीरियंस जी। करोगे ना। सो जी अभी क्या बताइए। करेंगे, आप आंख बंद कीजिए, और मैं आपको दो टाइप के वर्ड दूंगा। आपको वर्ड को एक एक वर्ड, एक पॉजिटिव जी। नेगेटिव, दो तरह के वर्ड दूंगा। आपको खाली माइंड में रिपीट करना है, मेंटली जी। रिपीट। सो क्लोज योर आइज, बिल्कुल। क्लोज योर आइज, आंख बंद करिए। पहला वर्ड है सैड, दुखी मतलब सैड। इसको रिपीट कीजिए माइंड में, सैड, सैड। मन में रिपीट कीजिए, सैड, 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 सैड। जब आप ये रिपीट करते हो, नोटिस कीजिए कैसे थॉट आ रहे हैं, कैसी पिक्चर्स आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है। सैड, सैड, सैड। नाउ आंख बंद रखिए और वर्ड को चेंज कीजिए। अब बोलिए हैप्पी, खुश मतलब हैप्पी, 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 हैप्पी,
हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। आँख खोलिए। ये वीडियो देखोगे ना बाद में, तो जब सैड बोल रहे थे, जो चारों हैप्पी बोल रहे थे, तरफ पूरा बॉडी पोस्चर चेंज हो बिल्कुल गया। वो एनवायरनमेंट सा बनने लग गया। अब ये वैसे क्यों हुआ? इवेंट्स आने लगे सैड और हैप्पी वाले। और जो सैड बोलते हैं, कईयों को पुरानी बातें भी याद आने लगती है, जबकि हमने बोला नहीं याद करने के लिए। बिल्कुल। तो ये क्या वर्ड बात से है, क्या बड़ी है, पावर है हर सर। हर वर्ड का कनेक्शन है अपने माइंड में पुराना। जैसे आप हम्म। वर्ड बोलते हो, उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये तो पहला। ग्रेट। अभी और तीन चार कराऊंगा। आंख बंद कीजिए फिर से। अब आंख नहीं खोलेंगे अपन, वाह। क्या जी। करवाएंगे, अलग अलग टाइप की चीज कराएंगे। हाँ। जी। हाँ, अब वर्ड यूज कीजिए आप। स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल। स्मॉल, 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 स्मॉल। अब चेंज कीजिए। बिग, 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 बिग। आंख बंद रखिए, आंख बंद रखिए। अब खाली एनालाइज कीजिए क्या होता है। अब वर्ड यूज कीजिए शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब लंबाई में छोटा, शॉर्ट। शॉर्ट, 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 शॉर्ट। अब दूसरा वर्ड यूज कीजिए, टॉल। टॉल, 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 टॉल। अब एक और बढ़िया वर्ड यूज दूंगा मैं आपको यूज करने के लिए। ये अपना किलोमीटर माइल होती है ना, इंच सेंटीमीटर होता है। जी। आप करके रिपीट कीजिए, इंच। करिए करिए। अब मोबाइल छोड़ दीजिए, जी। बस मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। इंच, 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 इंच। चेंज कीजिए। माइल मतलब किलोमीटर, माइल, 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 माइल। अब आँख खोलिए। अब आपको बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछूंगा। बात है। जब जी। बड़ा और छोटा बोल रहे थे, स्मॉल एंड बिग, तो आप ऐसा स्मॉल और ऐसा बिग फील कर रहे थे। जब शॉर्ट बोला तो आप बिल्कुल। फील कर रहे थे, और टॉल, और जब टॉल टॉल वर्ड यूज हम्म, करते हैं तो आपका गर्दन भी टॉल हो जाती है। ये बहुत टॉल इज ए सो पावरफुल वर्ड। बिल्कुल। आप मीटिंग में जा रहे हो, किससे यस। मिलने जा रहे हो, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मन में अगर रिपीट करोगे टॉल 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 टॉल, तो आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर यस बहुत डेफिनेटली हुआ इंटरेस्टिंग, ऐसा। आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने बोला जी। इंच एंड माइल। देखिए, शॉर्ट एंड टॉल ऐसा था, इंच एंड माइल हम्म। ऐसा था। बिल्कुल था। हाँ, था ना। एक्सपेंशन लग रही थी दिमाग में, शरीर तो ये में। वर्ड के जी बिल्कुल। कितने पावर है, वर्ड के हाँ। कितने पावर है। अभी आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम्म। पूछने वाला हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम्म। आपने गाना सुना होगा ना? कौन सा सर? याद आया? जिसकी भी लंबी। नहीं नहीं, लंबी नहीं। वो क्या, उठा दे कुछ है ना। उसका गाना था ना चक एक। दे इंडिया। है, वो बहुत मोटा सा सिंगर है ना, वो गाना गाया, बहुत पॉपुलर हुआ। वो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। लिफ्ट करा दे। जो लिफ्ट करा दे, जो वर्ड यूज किया उसने, ऐसे हाथ वाथ दिखा के, वो गाना क्यों हिट हुआ? ये लिफ्ट वर्ड के जी। कारण। अच्छा। लिफ्ट वर्ड इतना पावरफुल, और जो डांस करके उसने दिखाया ना लिफ्ट करके, वो इमेज लोगों के अंदर में इतनी हाँ बढ़िया जी। आई, गाना सुपर हिट हो गया, लिफ्ट करा दे। बिल्कुल। इसीलिए मैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबको बोलता हूँ। बहुत से लोग गाने के शौकीन हैं, आप भी सुनते जी। होंगे। आप भी गाने सुनते होंगे, गजल सुनते होंगे। बिल्कुल। यस यस। कभी भी नेगेटिव गाने या नेगेटिव जी। गजल ना सुने, हम्म। खाली मोटिवेशनल सुने। अगर आप नेगेटिव गाना ग्रेट। कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला, अब ये गाना गाओगे तो गए कहाँ? आप समझ गए मेरे को? तो अपने डिक्शनरी जी में, बिल्कुल। अपने मोबाइल में जो गाने रख रहे हो, वो पॉजिटिव और मोटिवेशनल गाने रखो, जी जिसको सुनते ही अपने अंदर में एनर्जी चेंज हो जाती है। सर, इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एनर्जाइज सा लगा। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो दर्शक देख रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर इन चीजों को करें और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेके आए? एकदम कर सकते हैं। जो अपन अपने पास नीचे जो लिंक दे रहे हो, वहां पे उनको कितने रजिस्टर दिन कर। की प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए एटलीस्ट? देखो, कितने दिन की एक प्रैक्टिस? एक चीज मैं खास बता दूं आपको, बहुत ध्यान से रखना। ये चेंजेस अपने को हैबिट चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड ऑन द पर्सन। जी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये ग्रुप बना के आपस में करते रहोगे तो जल्दी हो जाएगा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइंड में चेंजेस धीरे धीरे नहीं होते, ये जी। इंस्टेंट होते हैं। ओके। आपने देखा होगा वो जो ये जहाँ पे वो बड़ी मशीन आके, लेथ मशीन गिरती है आयरन की शीट पे, हम्म। ये तो वो धीरे धीरे आके नहीं गिरती, वो एकदम से आती है। धीरे आगे गिरेगी तो वापस जाएगी तो वो सीधा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड की यही कहानी है, इसमें जो भी चीज होती है इंस्टेंट होती है। आज तक जितने भी प्रोग्राम हमने नेगेटिव डाले हैं ना, ये कोई ना कोई चीज ऐसी हुई थी जो इंस्टेंटली प्रोग्राम हुई है। हम्म। तो चेंजेस इंस्टेंट होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की पुरानी हैबिट्स है, पैटर्न है, उसको तोड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चाहे वो अफर्मेशन प्रैक्टिस करो, चाहे वो आप अपने वर्ड्स प्रैक्टिस करो। और हर धंधे में, अब जैसे मान हाँ लीजिए जी। मार्केट की बात कर रहा था, आपको पावर वर्ड जो बोल रहा हूँ ना, बहुत हर आदमी जितने जो भी यहाँ बैठा देख रहा है, अपने धंधे के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से पावरफुल वर्ड सेलेक्ट करो, ग्रेट। वर्ड्स, और उसको रिपीट करो। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है क्रिकेट वाला, तो सिक्स मारना है उसको, तो अगर वो दिमाग में सिक्स सिक्स सोचेगा तो सिक्स के रास्ते निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो हर धंधे में, हर स्पोर्ट्स में एक पावर वर्ड होते हैं जो आप कमेंटेटर से सुनते हो, बोलते हैं ना, जी। सीइंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल, है, ही हैज ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू प्ले द बॉल। तो ये जो यस। पावर वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आपको निकालना है, ये होमवर्क करना है आप लोगों को, निकालना है हम्म। और उसको रेगुलरली यूज करना है। और कोई नेगेटिव वर्ड्स है उनको डिलीट करना है। तो ये पीडीएफ सर में इसके दिया हुआ लिए जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, है। हाँ, तो कुछ लोग बना सकते हैं, कुछ लोग शायद ना बना पाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग दर्शकों का मार्गदर्शन करें, उनकी हेल्प करें ग्रुप बनाने में? एकदम एकदम वो भी कर सकते हैं अपन लोग। प्लस तो अपन सभी लोग लोग उनको अगर चाहते हैं उनको बुला तो के सर। जी। कई बताइए। एक जगह बुला के उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है पूरी। क्या होता है, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, जब ग्रुप मिलता है ना, तो एक पॉजिटिव जी। एनर्जी अंदर आती है, उसका यस। इफेक्ट तगड़ा होता है। आपने देखा जी। भी होगा, ग्रुप की जो हम्म। एनर्जी होती है ना, आपस में बहुत तगड़ी होती है। और जी। वहां से जब निकलते हैं तो उनका अपने दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। अब वो किससे बात करेंगे? नेगेटिव लोगों से बात नहीं करेंगे, वो पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे। हम्म। तो इसके लिए हम एक और सहायता करते हैं दर्शकों की, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो चाहें कि हमें कुछ दिन आपके साथ बिताने हैं, तो हम एक रेजिडेंशियल कहीं एक ट्रिप कर सकते हैं 5-7 दिन का ना। रेसिडेंस मजा आएगा उसमें बहुत। तो क्या वो ऐसा चौबीस प्लान किया जा सकता है। 24 घंटे साथ रहेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो अच्छी सर बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये है, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, जी। नेगेटिव वर्ड्स डिलीट, इंस्टॉल पॉजिटिव वर्ड्स, रिपीट। जो बुक दी गई ग्रेट। है आपको, पीडीएफ दिया गया है, इसके अंदर सारी डिटेल है, हर तरह की डिटेल है इसके अंदर। जी। एक एक वो वर्ड की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग याद आ गई मेरे को। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जी। ओवरवेट होते हैं, जी। वो हर चीज में खाना बिल्कुल खाना 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 वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। मेरे को हजम नहीं हुई बात आपकी, जी। ये इसकी भूख लग रही है। जी। अब देखा, वो हर चीज के अंदर में ये बोलते हैं, जी। मुझे भूख लग रही है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मतलब वो खाली खाने का वर्ड यूज करते हैं और इसीलिए वो ओवरवेट है। ओके। मतलब ये वेट पर भी काम करता है, एकदम हर जगह हर काम। चीजों पे काम करते हैं वर्ड्स हमारी पूरी लाइफ में ना। हम्म। तो अभी एक और पॉजिटिव उदाहरण माइंडसेट देता का हूँ, मतलब हुआ कि पॉजिटिव वर्ड्स करने से मुझे बोलनी चाहिए आपको, ये वर्ड हमारा माइंडसेट चेंज कर देंगे वर्ड्स। डिलीट वर्ड करते हैं। अब एक और चीज बताता हूँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। लोग बोलते हैं, आई हैव टू मच प्रेशर ऑन माई वर्क ऑन माई शोल्डर्स। 3 बार बोलेंगे ना, ओके। यस। चौथी बार में शोल्डर पेन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बॉस बढ़िया। इज ए हेडेक, बॉस के रूम जी। से आके आपको हेडेक हो जाएगा। वो है, जी। दिस जी। गाय इज पेन इन माई, दिस गाय इज a पेन in my, understand, you will get piles। अच्छा। हुआ है मेरे साथ, मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने मैंने बोला है, मेरे साथ भुगता हूं मैं। हाँ हाँ, हाँ। तो इसका मतलब हमें वर्ड्स बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करने चाहिए। बहुत केयरफुल रहना चाहिए, नेगेटिव वर्ड डिलीट करना चाहिए, एक दिन में नहीं होते। एक एक चीज आइडेंटिफाई करते जाइए, चेंज करते जाइए, पॉजिटिव करते जाइए, लाइफ अपने आप चेंज होती दिखेगी 4-5 दिन बाद में। आई यू स्टार्ट बिल्कुल। फीलिंग, इफ यू स्टार्ट जी। फीलिंग। और जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, और आपको पीडीएफ दे रहे हैं वो ले लीजिए। जी।
ठीक है, थैंक यू सर। दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि नेक्स्ट किसी टॉपिक पे अगर वो चाह रहे हैं तो कमेंट में डालें, सो दैट उस टॉपिक पर हम और डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन लंबा चलेगा। चलेगा। और किसी का कोई प्रॉब्लम भी थैंक हो, यू। जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे तो उसका भी सोल्यूशन देंगे। जी जी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू, नमस्कार, बहुत अमूल्य अच्छा समय लगा। देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा।